जय श्री कृष्ण। यमुना का तट, वृंदावन की हरियाली और बाल कृष्ण की लीलाएं। हर एक दिन नया चमत्कार, हर लीला में नया संदेश। आज की कथा है कालिया नाग का मर्दन। वृंदावन में यमुना नदी का जल एक समय जहर बन गया था। उसमें उठती थी काली भयंकर लहरें, मछलियां मर चुकी थी, गायें जल पीकर गिर जाती थी। इस जल को विषैला बनाया था कालिया नाग ने। उसका निवास यमुना के भीतर था। उसका फुफकारना ही इतना भयंकर था कि वृक्ष सूख जाते और पक्षी उड़ जाते। गोकुलवासियों में डर था, अब क्या होगा। एक दिन बालकृष्ण अपने ग्वाल बाल साथियों के संग यमुना किनारे गए। खेलते खेलते वे यमुना में उतर गए और तभी कालिया नाग प्रकट हुआ। वह बलशाली था, विषैला था, भयावह था। उसने कृष्ण को अपने फनों में लपेट लिया। गोप गोपियाँ, नंद, यशोदा सब भयभीत हो गए। परंतु यह तो कृष्ण थे, जिनके लिए ब्रह्मांड भी छोटा है। बालकृष्ण ने अपने कोमल हाथों से कालिया के फनों को हटाया और फिर उसके फनों पर चढ़कर नृत्य करने लगे। कभी एक फन, कभी दूसरा। श्री कृष्ण नाचते रहे, कालिया करहाता रहा। यह लीला देखकर देवता पुष्प वर्षा करने लगे। यमुना की लहरें शांत हो गई और वृंदावन में आनंद छा गया। कालिया हार मान चुका था। उसने हाथ जोड़कर भगवान से विनती की, प्रभु मुझे क्षमा करे, मैं अज्ञानी था। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने उसे क्षमा किया और आदेश दिया, अब यमुना को छोड़ो और समुद्र में वापस जाओ। कालिया ने सिर झुकाया और चला गया। यमुना फिर से पवित्र हो गई। इस लीला से हमें शिक्षा मिलती है, जब संकट विष बनकर सामने आए तो हमें श्रद्धा और साहस से उसका सामना करना चाहिए। और जब हमारी आस्था दृढ़ होती है, तब स्वयं श्री कृष्ण हमारे संकटों को नृत्य करके समाप्त कर देते हैं। अब हम जानते हैं कैसे भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठा लिया था। हर वर्ष ब्रज में इंद्रदेव की पूजा होती थी, क्योंकि वही मेघों के स्वामी और वर्षा के देवता थे। गोकुलवासी मानते थे कि इंद्र के प्रसन्न होने पर ही वर्षा होती है और अन्न जल मिलेगा। बालकृष्ण ने नंद बाबा से पूछा, पिताजी हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? नंद बाबा बोले, वर्षा उन्हीं की कृपा से होती है पुत्र। कृष्ण मुस्कुराए, फिर बोले, परंतु पिताजी वर्षा तो प्रकृति का कार्य है। हमें तो उस गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए जो हमारे गायों को चारा देता है, जो हमें वनफल और शीतल छाया देता है। गोपगण चकित थे, पर कन्हैया की बात में सच्चाई थी। फिर उस वर्ष वृंदावन वासियों ने इंद्र की नहीं, गोवर्धन पर्वत की पूजा की। गायों को सजाया गया, बड़ों ने अन्नकूट बनाया, बच्चे पर्वत की परिक्रमा करने लगे। गोवर्धन को भोजन अर्पण किया। कृष्ण ने स्वयं पर्वत में प्रकट होकर वह भोग स्वीकार किया। उधर देवलोक में इंद्र का घमंड तिलमिला उठा। वह बोले, मुझे बुला दिया, उस कृष्ण ने मेरे सम्मान का अपमान किया है। अब मैं वर्षा नहीं करूंगा, बल्कि आंधी और तूफान और बिजलियां बरसाऊंगा। इंद्र ने मेघों को आदेश दिया, गोकुल को डुबो दो। अचानक घोर अंधेरा छा गया। बिजलियां कड़की, गर्जन हुए और झमझमाकर वर्षा होने लगी। गोकुल डूबने लगा। सभी बहुत भयभीत हो गए। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, डरिए मत। उन्होंने एक हाथ में पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। 7 दिन 7 रातें सभी ब्रजवासी उस पर्वत के नीचे सुरक्षित रहे। छोटे से बालक ने मात्र एक उंगली पर गिरिराज को थामे रखा। इंद्र यह देखकर हैरान रह गया। आखिर में इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने श्री कृष्ण से माफ़ी मांगी, हे प्रभु, मैं अहंकारी बन गया था, मुझे क्षमा करें। कृष्ण ने कहा, इंद्र, देवत्व सीमा में है, अहंकार में नहीं। यह लीला हमें सिखाती है कि घमंड चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, सच्चे धर्म और प्रेम के आगे टिक नहीं सकता। कृष्ण जो प्रेम के प्रतीक है, उन्होंने बताया कि प्रकृति की पूजा, सेवा और समर्पण ही सच्चा धर्म है। कल की कथा में हम जानेंगे श्री कृष्ण की बाल लीलाएं और गोपियों का उनके प्रति प्रेम को। जय श्री कृष्ण।